हाँ, टू टेन 30 डिग्री होल अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। नहीं करवाऊंगा है ना, अब मैंने क्वेश्चन करवाता हूँ कौन से जो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक से है उनको करते हैं अपन। चलो, टू tan 30 की वैल्यू क्या है भाई? tan 30 होता है 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 2/√3 होल अपॉन 1 + स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर हुआ, √3 का स्क्वायर 3, और सॉल्व कर दो इसको। 2/√3 ऊपर लिखे रहने तो नीचे एलसीएम ले लोगे तो 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4, 4/3 हो जाएगा। इस टाइप तो अल्लाह ही जाने कितनी बार बता चुका हूँ। 2/√3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रेसिप्रोकल, 2 1 जा 2 2। अब 3/2√3 ऐसा कोई ऑप्शन उधर दिया नहीं है, तो मैंने क्या बताया ऑप्शन है। हाँ तो आ रहा होगा ना सबका, ये आ रहा है, क्यों घबरा रहे हो? हाँ तो यहाँ रेशनलाइज हो जाएगा, 3√3/2 इंटू कितना 3, 3 से 3 कट, √3/2 आ रहा है। वेरी गुड। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। लेकिन साइन 60 यहाँ है ही नहीं, यहाँ क्या है? cos 30 होता है, तो cos 30 की वैल्यू है cos 30 डिग्री है आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आप क्वेश्चन लिख लो पहले फटाक से। P = 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ MP² + MP+3, MP² + MP+3 = 0 and P² + P + N = 0 and the value of Mn। चलो याद आ गया, बहुत बढ़िया। आंसर भी आ जाएगा तेरे को। क्या था क्वेश्चन यार? P = 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ, P जो है वो P = 1 कॉमन रूट है भाई, मतलब पहले इक्वेशन में हमने जब P की वैल्यू पुट करी तो कितना हो जाएगा? M + M+3 = 0, 2M = -3, देन M = -3/2। फिर हमने इसमें पुट किया सेकंड इक्वेशन में, तो 1 + 1 + N = 0, देन N = 1 + 1 2, मतलब -2। हमें निकालना है वैल्यू Mn की। Mn क्या हो जाएगा? -3/2 इंटू -2, 2 से 2 कट, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 3 है, +3 है आंसर। 2 3 4, अरे बेबी आप खुद बता देना अभी छुट्टी आएगी। 1 यस, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है अ गेम ऑफ चांस, ऐसा एरो बना, consists of a spinning an arrow on a circular board divided into 8 equal parts, which comes to rest point at one of the number 1 2 3 4 dash dash, कोई से भी नंबर हो सकता है, ठीक है, which are equally likely outcomes। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आप लोग तो दो, आपका आपको प्रोबेबिलिटी बताना है ना। नहीं नहीं ठीक है, ये रिकॉर्ड बता दे। सॉरी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बता रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऐसा लिख देता हूँ PO। टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं दीदी यहाँ पर? 8। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5 7, कितने होगा? 4। तो 4/8 मतलब कितना हो गया? 1/2। दूसरी बतानी प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, एक चेंज कर दिया, ठीक है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 कौन से होंगे? टोटल नंबर आउटकम्स तो 8 ही रहेंगे। 3 से ज्यादा क्या होगा? 4 5 6 7 8, मतलब कितना हो जाएगा? 5, 5/8, यही हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और लास्ट है हमारा, ये सही है, अ नंबर लेस देन 9, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9?
तो लेस देन 9 सभी 9 से कम है, मतलब 8/8 कितना आ गया आंसर 1। लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फाइंड दोज पॉइंट ऑन y axis, find those point on y axis which is at distance 13 unit, is at distance 13 unit from the point A, फ्रॉम द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -5,7। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर 13 यूनिट। फाइंड दोस पॉइंट ऑन y axis which is at distance 13 unit from the point -5,7। 3 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट कर डालो भाई साहब। आया भाई साहब? अच्छा आ गया। देखो भाई एक पॉइंट है y एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता वहां x की वैल्यू क्या होगी 0। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको हम क्या मान लेते हैं y, मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया y। एक और पॉइंट इसको a दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं b। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -5,7 और दोनों की डिस्टेंस आपको यहाँ दिया है 13 यूनिट। तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्म लगेगा यहाँ पर। डिस्टेंस फॉर्म लगा तो ए बी इज इक्वल टू कितना है डिस्टेंस 13 यूनिट। ए बी मैं डिस्टेंस फॉर्म लगा दूं तो मैं सीधा स्क्वायरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर आपको बताया है ना, लिख देना बस आप लोग। स्क्वायरिंग है बोथ साइड हो जाएगा 169। ए बी का स्क्वायर करने पर अब मैं अंडर रूट नहीं लगाऊंगा, तो इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। क्या होता है x2 माइनस x1 -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। -5,0 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां लग जाएगी आइडेंटिटी। 7 का स्क्वायर 49 प्लस y का स्क्वायर y² माइनस 2ab मतलब 14 y इज इक्वल टू 169। इन दोनों को ऐड कर दो और तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या 74 प्लस y² माइनस 14y इज इक्वल टू 169। 169 को भी इधर ही भेज दो तो फाइनल इक्वेशन आएगी y² माइनस 14y और 169 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 74 माइनस 95 इज इक्वल टू 0। तो y² माइनस 19 और 5 दो नंबर, ठीक है। तो 19y माइनस प्लस 5y माइनस 95 इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाला तो y माइनस 19 और प्लस 5 कॉमन निकाला तो y माइनस 19 इज इक्वल 0। y माइनस 19 पहले ब्रैकेट में, y प्लस 5 नेक्स्ट ब्रैकेट में, मतलब y की वैल्यू आ गई प्लस 19 और एक आ गई -5। तो भाई साहब दो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर, लिखा भी है क्वेश्चन में फाइंड दोस पॉइंट। तो दोस पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 0,19 और एक हो जाएगा 0,-5। ये दो पॉइंट होंगे, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कैसे होगी इक्वल।